राम राम दोस्तों आज आपने देख लिया होगा मार्केट ने आपको फिर वही मोमेंटम दिखा दिया। लेकिन मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन बताऊंगा। भाई मार्केट जो एक फॉर्मेशन कर रहा था, यहां पे मार्केट ने क्या बनाना शुरू कर दिया था। ध्यान से देखो भाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और ये रिजेक्शन कहां से बना है? ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन बना है। लेकिन क्या यहीं पे हम नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। यही तो लॉजिक मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं और उन्हें ध्यान से समझा करो। भाई थोड़ा सा टाइम निकाला करो, वीडियो को सीरियसली देखा करो। और टाइम नहीं होता तो बाद में देख लिया करो, सोते समय देख लिया करो, सुबह उठ के देख लिया करो, या फिर ट्रैवलिंग करते समय देख लिया करो, जब भी समय मिल जाए। लेकिन एक एक पॉइंट ध्यान से समझा करो। आइए कुछ सिचुएशन समझते हैं। जैसे मार्केट में पहली कैंडल बनी, काफी बड़ी कैंडल बनी, और साथ ही साथ हमें यह भी दिख रहा है कि ऊपर से सेलिंग भी आई है, नीचे से बाइंग भी आई है। काफी लोग मुझे ये कहते हैं कि आप वो डिस्कशन क्यों करते हो कि कल के दिन क्या हुआ। ये डिस्कशन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हमें आज के मार्केट में पता होगा कि आज के मार्केट में क्या हुआ, तभी तो हम कल के लिए प्लान कर पाएंगे। कल से आपको समझता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे जब भी मार्केट खुलेगा, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, वीकेंड है, तो उम्मीद है मैं इस वीकेंड पे भी आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपकी बेसिक नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो इसलिए पहले दिन का मार्केट समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब ध्यान से दो, यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है। पहली कैंडल ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन लिया है, और मार्केट ने नीचे जो है हमारा फिबोनाची वाला जोन था 51,277 का, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे, यहां से भी मार्केट ने आपके लिए एक रिजेक्शन प्लान किया है। समझ में आया ना? यहां से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। तो यानी कि ना तो यहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, ना ही यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि अगर आप बाइंग का भी सोचते, आप खुद सोचो, इस एरिया पे आपका क्या बन चुका? प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसी एरिया पे आपका क्या बन चुका? ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। यहीं पे आपका क्या है? यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कहां पे क्रिएट हो सकती थी? जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकाले, तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। लेकिन हमें एक बात का पता चल गया। कौन सी बात का पता चल गया? ये मार्केट ने क्या था? मार्केट के लिए हायर लो था। जब मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया, ये क्या था? हायर हाई था। ये नया हायर हाई बनाया मार्केट ने। फिर जब मार्केट वापस आया, क्या ये पिछले हायर लो से नीचे आया? नहीं। तो ये मार्केट ने क्या बना दिया? नया हायर लो बना दिया। लेकिन जब ये रिजेक्शन कैंडल बनी, जब मार्केट यहां से नेगेटिव कैंडल लेके आया, तो ये इस हायर लो से भी नीचे और उससे पहले वाले हायर लो से भी नीचे है। तो मार्केट ने हमें एक बात का इंडिकेशन तो दे दिया कि कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी है, वो वीकनेस अभी भी है। जो ये मोमेंटम आया था, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के रूप में आया था। अब यहां पे सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्या मंडे को बड़ी गिरावट आएगी? क्योंकि जो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन आई हुई थी, जो कि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे, इसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, रीटेस्ट भी मार्केट कर चुका है। ध्यान देंगे तो यहां पे मार्केट आपके लिए एक प्राइस एक्शन भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही सारी चीजें हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, और लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगे। फिबोनाची भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। इवन मूविंग एवरेज पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं, वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कशन हम मूविंग एवरेज से भी करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो आइए लॉजिक की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझने लायक ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको लेके आता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। क्या चीजों पे हमें फोकस करना ज्यादा जरूरी है? जब मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा था, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 51,277 का मार्केट ब्रेकआउट दे दे। अब काफी लोग सोचेंगे, जो नए आए होंगे, कि ये जोन कहां से आया। ये जोन आया था फिबोनाची से। अभी मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। ये मैंने पकड़ा लो और ये मैंने पकड़ लिया हाई। ठीक है। अब थोड़ी सी सेटिंग में चेंज कर देता हूं।
ओके, तो पता लग गया ये कहां से आया। ये कौन सा जोन था हमारा, ये था हमारा 0.382 का जोन, यानी कि 51,277। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम पॉजिटिव साइड का सोचेंगे। फिर से ध्यान से समझो, मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बैठा हुआ है, 52,000 पे। यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जून में भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट करी थी, जुलाई में भी मार्केट ने, आप यहां पे देखेंगे, इस जोन की रेस्पेक्ट करी थी, अगस्त में भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट करी थी, इवन आप सितंबर में भी देख सकते हैं और अक्टूबर में भी देख सकते हैं, इस जोन की रेस्पेक्ट मार्केट के द्वारा की गई थी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता, 51,277 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता, तो हमारे लिए अगला एक स्पेस हो जाता 52,000 तक। इसका ब्रेकआउट मिलता तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ सकते थे कि हां, मार्केट में अब एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन इससे आगे का डिस्कशन हम तभी करेंगे जब मार्केट उस रेंज में जाएगा। फिलहाल मार्केट उस रेंज में नहीं गया है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है, आज मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। दूसरा जो हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की पिछले 10 महीने से लगभग आप देखेंगे जनवरी से ही रेस्पेक्ट कर रहा था एज ए सपोर्ट। तो जब यहां पे इसका ब्रेकडाउन मिला था तो हम ये प्लान कर रहे थे कि भाई मार्केट एक बार वापस जाए, इसे रीटेस्ट करके अगर मोमेंटम दे दे, खासकर इस जोन को निकाल दे। कौन सा जोन, 49,306 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाए, तो मार्केट में हमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने यहां पे आपको ट्रैप किया, यहां पे मार्केट रिटेस्ट तो करने गया, लेकिन कल के दिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन आज के दिन मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन दे दिया और साथ के साथ 51,277 से नीचे भी है। यहीं पे आपके सारे सवालों के जवाब है। क्या मार्केट में गिरावट आएगी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या एग्रेसिवली सेलिंग करनी चाहिए? वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कब तक नहीं है? जब तक कि मार्केट गोल्डन रेशो का यानी कि 49,306 का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक वो एग्रेसिवली सेलिंग करने वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दो। लाइक टारगेट में रखता हूं 2000 लाइक टारगेट। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, बिना लाइक करे वीडियो को बिल्कुल भी मत जाना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो यहां पे हमने क्या देखा, अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है, 0.5 वाला आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, जो कि है 50,292। क्या मार्केट पहले भी यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करके गया है? बिल्कुल गया है। क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि सितंबर में पहले भी मार्केट इसे रीटेस्ट करने आया था और यहीं से बाउंस करके मार्केट में एक अच्छी बाइंग आते हुए मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था। तो हम इस जोन को इग्नोर नहीं करेंगे। क्या इसके ब्रेकडाउन के बाद हम एग्रेसिवली कुछ प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एग्रेसिवली हम प्लान करेंगे 49,306। तो यानी कि 50,292 के ब्रेकडाउन के बाद आपके लिए एक और सपोर्ट एरिया है 49,649। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इससे पता लगेगा कि आप वीडियो को कितना ध्यान से देख पा रहे हैं और कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ध्यान दो, ये जोन कौन सा है? 50,292। ये जोन कौन सा है? 49,649। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। ये जो भी रिप्लाई करता रहेगा मैं उन्हें लाइक भी करता रहूंगा और मुझे पता भी लगता रहेगा आप वाकई में ही सीख पा रहे हैं कि नहीं। दिखाई दे गया यहां पे, अगर वीडियोस मेरी ध्यान से देखते हैं तो दिखाई दे गया होगा इस बीच कुछ है। चलो ज्यादा हिंट नहीं देते, नहीं तो सभी वही कमेंट भरना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि नेगेटिव भले ही हो जाए लेकिन हम एग्रेसिवली कब होंगे? बिल्कुल पॉइंट वाली बात है 49,306। ये जोन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना था अप्रैल में। इसने यहां पे अगर आप अप्रैल और मई में देखेंगे
ऑल टाइम हाई लगाया था इस एरिया पे, रिजेक्शन बनाया था और फिर से मार्केट ने मई में फिर से इसे रिटेस्ट करने की कोशिश की थी और जब इसका ब्रेकआउट मिला था तब से मार्केट इस पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो हम इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि 49,649 के जोन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो समझ में आ गया कि हम इस पे खास नजर क्यों रखेंगे अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए यहां पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक अभी खत्म नहीं हुआ है, हम डिस्कशन कर रहे थे जो ये पहली कैंडल बनी है, पहली कैंडल को ध्यान से देखो, बड़ी कैंडल बनी है। हमारा सिंपल सा रूल क्या है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी आपको ये चार तरह की चीजें दिख जाए इसका मतलब दूर हो जाओ मार्केट से, बिल्कुल दूर हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, क्योंकि ये ट्रेन बन चुके हैं और इस ट्रेन में हम तब घुसेंगे जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी। प्लेटफॉर्म इसने कहां क्रिएट किया हमारे लिए, भाई यहां पे ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पॉजिटिव साइड भी अग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते। यहां पे हमारे लिए इसने प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन हमें यह भी तो दिखाई दे रहा है कि ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, आपका ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है, आपके लिए प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। भाई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, लेकिन कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं हो सकता। साथ ही साथ जब ये इसने मैंने बताया पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया और उससे पिछले भी हायर लो का ब्रेकडाउन दिया, तो इसने साफ साफ हमें ये बता दिया कि मार्केट में वीकनेस है। जब हमें ये बात पता चल ही गई कि मार्केट में वीकनेस है, तो पॉजिटिव साइड कौन गधा सोचेगा प्लान करने का, सॉरी इस लैंग्वेज के लिए, पर लेकिन फ्लो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता। एक मूर्ख से मूर्ख इंसान भी पॉजिटिव साइड नहीं सोच सकता। जब पहली ही कैंडल ने आपको वीकनेस बता दिया, तो पॉजिटिव साइड कहां सोचेंगे, पॉजिटिव साइड सोचेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद सोच सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। फिर यहां पे सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्या नेगेटिव साइड सोचा जा सकता है? चलो पॉजिटिव साइड नहीं सोच सकते, क्या नेगेटिव साइड सोचा जा सकता है? वो भी नहीं सोचा जा सकता। हाँ, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज है, मैं फिर से कह रहा हूं कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमारे पास एक एरिया मार्केट ने डिसाइड कर दिया, ये ट्रेडिंग डे हाई का रिजेक्शन, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का रिजेक्शन। अगर यहां पे हमें एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, नेगेटिव साइड सोचा जा सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। इस एरिया पे एक तो हमारा क्या बन चुका, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है, साथ के साथ यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,277 का भी जोन है, जो कि मैं आपको अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा के आया था, याद होगा आपको। तो ये एक स्कैल्पिंग के लिए सोचा जा सकता है, बहुत बेहतरीन मोमेंटम है। एग्रेसिवली कहां सोचा जा सकता है? एग्रेसिवली आपके लिए यहां सोचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि मार्केट ने फिबोनाची का भी ब्रेकडाउन दे दिया, अपनी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये नेगेटिव मोमेंटम और सपोर्ट कहां ले सकता है? सपोर्ट यहां ले सकता है। क्यों ले सकता है? इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक ध्यान से समझो, 51,000 राउंड लेवल है। दूसरा लॉजिक आपको पीछे मिलेगा। पीछे कहां मिलेगा? ध्यान दो, यहां मिलेगा आपको। याद हो आपको 9th को मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से आया, फिर से इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से इस एरिया पे सपोर्ट लिया। 10th को भी मार्केट ने इसी जोन पे एक सपोर्ट जोन बनाया था। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो प्राइस एक्शन भी बता रहा है आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। साथ के साथ यहां पे एक राउंड लेवल भी है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। क्या क्या सेटअप बना? ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छुट्टियां भी हैं। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। एक दिन बाद ये ऑफर मैं खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज भी सीख सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेटअप भी सीख सकते हैं, जो पर्सनली सेटअप मैं इस्तेमाल करता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस ऑफर का फायदा उठाइए। एक दिन बाद ये 75% का ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। छुट्टी भी है आपकी, इन छुट्टियों का भी फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो एक डिस्कशन में और कर लेता हूं आपके साथ। चलो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक सपोर्ट जोन है, तो क्या यहां से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं? काफी लोग ये भी तो सोचते हैं कि भाई स्कैल्प मार देते हैं
या देखो स्कैल्पिंग टेक्निक अलग होती है, ठीक है, मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अगर आप एग्रेसिवली प्लान करते हैं तो ये बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं होती। आप कहेंगे मार्केट तो ऊपर गया, यहां से हम सपोर्ट जोन से पकड़ते, पहले भी सपोर्ट था, राउंड लेवल भी है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते और मोमेंटम को पकड़ते इस ट्रेंड लाइन तक या फिर यहां तक। नहीं, चीजें ऐसे काम नहीं करती है। रीजन इसके पीछे बहुत सिंपल है। जब हमें यहां पे भी वीकनेस पता चल गई मार्केट की, ये भी शार्प सेलिंग आई है, वन डायरेक्शनल सेलिंग आई है, इसने भी वीकनेस दिखा दी, तो अब हमारे लिए ये रिट्रेसमेंट है। भले ही ये ऊपर निकल जाता है, ऐसे निकल जाता तो निकल जाता, लेकिन अगर ये वीकनेस शो कर रहा है, यहां पे भी वीकनेस शो कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड जाने का कोई दूर से दूर तक मतलब नहीं है। भले ही मार्केट हमें यहां पे सेटअप भी दे दे, हमें यहां पे मार्केट हैमर बना के दे देता, या पिन बार बुलिश कैंडल बना के दे देता, या फुल बॉडी बुलिश कैंडल बना के दे देता, या फिर बुलिश इंगल्फिंग भी बना के दे देता, तब भी आपको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। जब आपको मार्केट ने 2 बार समझा दिया, यहां पे समझा दिया मार्केट में वीकनेस है, प्राइस एक्शन पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देके मार्केट ने समझा दिया वीकनेस है, और ये ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके या वन डायरेक्शनल मूव देके मार्केट ने समझा दिया, फिबोनाची का ब्रेकडाउन देके मार्केट ने समझा दिया वीकनेस है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके मार्केट ने समझा दिया वीकनेस है, तो पॉजिटिव साइड जाने का मतलब बनता ही नहीं है। बात समझ में आई हो तो कर दो कमेंट, एग्री करते हो, नहीं एग्री करते तो आप अपना लॉजिक भी मुझे बता सकते हो सकता है मुझसे अलग कुछ जानते हो, वो मेरे भी काम आ जाए। तो कमेंट जरूर करना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी कर देना। अभी जाइए मत, अभी बहुत कुछ आने वाला है वीडियो में। मैंने पहले ही कहा था आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट डे के लिए हम प्लान कैसे करेंगे। अब कुछ चीजें समझो, ये चीजें हमें दिखाई देगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान दो, अगर आप 8th को फोकस करते हो, क्या मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। 9th को फोकस करो, क्या मार्केट ने इस जोन को तोड़ने की कोशिश करी है? बिल्कुल करी है। 10th को फोकस करो, क्या 10th को भी मार्केट ने इस जोन को तोड़ने की कोशिश करी है? बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करी है। आज भी ध्यान दो, आज 11th को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो यहां से मोटी मोटी एक बात समझ में आती है, जिसे कुछ भी नहीं पता उसे भी दिखाई दे जाएगा कि ये एक सपोर्ट जोन है। पिछले 4 दिनों से मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। चार्ट पे आपको भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? करो, कमेंट करो कि दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना सबको कि 4 दिन से मार्केट इस सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता नेगेटिव साइड हम नहीं सोचेंगे। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, जब तक अगर मार्केट 4 दिन से इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट, जब तक हमें इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, नेगेटिव साइड कोई भी जाने की नहीं सोचेगा। पहली बात हमने नोट कर ली। दूसरी बात और नोट करो, 7th को मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, एक स्पाइक आया मार्केट ने। इस जोन पे मार्केट ने क्या एक्ट किया? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 8th को मार्केट ने फिर प्लान किया लेकिन नहीं गया। 9th को मार्केट ने फिर से प्लान किया, इस एरिया पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर 10th को मार्केट फिर गया, फिर से इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर आज भी 11th को मार्केट ने इसी एरिया से रेजिस्टेंस किया। यानी कि जिन 4-5 दिनों से मार्केट इस सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट कर रहा था, उन्हीं 4-5 दिनों से मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया की भी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई? यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव साइड मार्केट जाने लगा तो पहली चीज हम इंतजार करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। दूसरी चीज हम इंतजार करेंगे फिबोनाची के इस लेवल का 51,277। तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस कहां बनेगा? वो इसी एरिया में बनेगा। यानी कि 51,600 के अराउंड ही आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना? तो हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव कब होंगे भाई? इसके ब्रेकआउट के बाद हम सोचेंगे, लेकिन इसके जस्ट ऊपर 52,000 का जो राउंड लेवल है, तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हां, अब पॉजिटिव साइड का सिनेरियो बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
दिखाई दे रही है कि नहीं? ये बातें सारी चीजें आपको मार्केट में दिखाई दे रही है कि नहीं? भाई सब कुछ चार्ट के सामने ही तो है। चार्ट रीडिंग सीखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चार्ट रीडिंग पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आप थोड़ी सी एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन का लिंक नीचे मिल जाएगा और वहां पे 75% का ऑफ चल रहा है, तो वहां पे आप जाके कुछ एडवांस चीजें भी सीख सकते हैं इन छुट्टियों में। मेरे सेटअप भी सीख सकते हैं। एक दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो ये चीजें आपको यहां पे अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब खुद सोचो, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करने लग गया, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं, चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देने लग गया, हम क्या देख रहे हैं यहां पे ट्रेंड लाइन है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? जो हम वनडे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करके आए थे, याद है कि नहीं? वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रेंड लाइन का डिस्कशन किया था। तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है। इसके जस्ट ऊपर फिबोनाची का ये लेवल बैठा हुआ है 51,277। ये एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे बैठा हुआ है। तो यानी कि इस बीच और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच कहीं भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी भी गैप अप ओपनिंग दे दी, तब भी हम नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और मार्केट में अभी भी वीकनेस है। मैं अभी आपको आरएसआई भी दिखाऊंगा वनडे के टाइम फ्रेम पे, वहां पे भी हम डिस्कशन करेंगे, उस बात से भी आप बेफिक्र रहिए, उस भी सिनेरियो को हम वहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आपको चीज यहां पे अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि मार्केट में अभी भी वो वीकनेस बनी हुई है। तो इसलिए अगर गैप अप ओपनिंग भी हो गई, तब भी हम ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप पे काम करेंगे एज कंपेयर टू ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे। हम इस वाले सेटअप पे काम करना ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि मार्केट में वो गैप फिलिंग जा सकती है। जिन्होंने कोर्स किया है वहां पे मैंने आपको एक सेटअप का डिस्कशन किया है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और मार्केट यहां पे अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तो मार्केट इसी ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट उसी नेगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो वो गैप अप ओपनिंग या तो स्टॉप लॉस खाने के लिए दी गई है, या फिर जो नए रिटेल ट्रेडर है जिन्हें थोड़ा सा मार्केट के बारे में कम एक्सपीरियंस है, उन्हें ट्रैप करने के लिए दिया गया है कि मार्केट गैप अप ओपन दिखा के वो सोचने लग जाए कि मार्केट तो पॉजिटिव साइड जाएगा और वो भर भर के मार्केट में पोजीशन बनाए और मार्केट उन्हें ट्रैप करके सीधा डंप हो जाए। समझ में आ गई आपको? चीजें क्लियर हो गई। वहीं दूसरी ओर समझो, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, हमने अभी डिस्कस किया कि इस एरिया में हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है 51,000, ठीक है। जब तक 51,000 से ऊपर है, हम नेगेटिव साइड कुछ भी एग्रेसिवली प्लान करने में भाई बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि जब हमें दिखाई दे रहा है कि 7th को भी इस जोन की रेस्पेक्ट की गई है, 8th को भी सपोर्ट लिया गया है, 9th को भी सपोर्ट लिया गया है, 10th को भी सपोर्ट लिया गया है, आज के दिन भी सपोर्ट लिया गया है, जब हमें दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 दिनों से मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता उसके बाद ही तो नेगेटिव साइड सोचना चाहिए, या उससे पहले ही आप नेगेटिव साइड सोच के बैठ जाएंगे। पता चले आप सोच के बैठ गए कि मार्केट तो ब्रेकडाउन देता रहेगा, पोजीशन बना लेते हैं। दो केस डिस्कस करते हैं। मार्केट इस सपोर्ट जोन के पास आया, आपने सोचा नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट यहीं साइडवेज घूमने लगा, जैसे ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, क्या प्रॉफिट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। आपका प्रीमियम मार्केट खाता रहेगा, साइडवेज जाता रहेगा, बैठे रहना, नहीं आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा मोमेंटम में, जैसे आज ये मोमेंटम मिला, इस मोमेंटम में आएगा। समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो गई? तो यानी कि इसके ब्रेकडाउन के बाद हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। आइए कुछ चीजें अब बड़े टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, क्योंकि दोबारा से करूंगा वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे आरएसआई समझाना चाहता हूँ और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी समझाना चाहता हूँ। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दो। पहले मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके चल रहा था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। जब जब इसका ब्रेकडाउन मिला है, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है इसने। ध्यान दो, जहां जहां भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिला है, इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। टाइम फ्रेम है 1 डे। दोस्तों अगर यहां तक पहुंच गए हैं, वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर कर देना। 2000 में लाइक टारगेट रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो और कमेंट भी आप अपनी मर्जी से कर देना, जितने भी आप करना चाहते हो कर देना। तो अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि फिर से मार्केट ने जब से इसका ब्रेकडाउन दिया है, हर एक कैंडल पे नजर डालो,
इस एरिया पे जितनी भी कैंडल दिखाई दे रही है ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट कर रही है एज ए रेजिस्टेंस। तो यानी कि यहां से बात नोट डाउन करो, पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली तब तक प्लान नहीं होगा जब तक कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता। पहली बात नोट करो। दूसरी बात नोट करो, इसके जस्ट ऊपर ही 52,000 का राउंड लेवल बैठा हुआ है, तो यानी कि हमें उसका भी ब्रेकआउट चाहिए, जो कि हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे थे। तीसरी बात ध्यान से दो, आरएसआई वीक है, अभी भी वो स्ट्रेंथ आरएसआई में डेवलप नहीं हुई है कि वहां पे मोमेंटम आ जाए। तो आरएसआई भी अभी एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको वीकनेस शो कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।